खबर अमेरिका से है, जहां इडाहो प्रांत में शूट आउट की वारदात को अंजाम दिया गया। दरअसल गोलीबारी से ट्विन फॉल्स शहर में हड़कंप मच गया। इस गोलीबारी के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई तो 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें इससे जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये वही शख्स है जिसने शूट आउट की वारदात को अंजाम दिया, गोलीबारी की, और इसी गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल। दरअसल एक रेस्टोरेंट के पास गोलीबारी की गई है। तो फायरिंग की आवाज भी आपको सुना रहे हैं। गोलीबारी को अंजाम दिया गया। अमेरिका के इडाहो प्रांत में शूट आउट की ये खबर है। हमलावर ने राइफल से गोलियां बरसाई हैं। गुजरात के साबरकांठा में मूसलाधार बारिश का कहर, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, पानी के तेज बहाव में कार बही। गुजरात के नवसारी में बाढ़ ने भयंकर तबाही मचाई है। 2000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़कर राहत शिविर में शरण लेनी पड़ी। मूसलाधार बारिश से महाराष्ट्र का जालना प्रभावित। लगातार बारिश की वजह से तेजी से जलस्तर बढ़ रहा है। पुल के ऊपर से पानी बहता दिखा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में लगातार बारिश का कहर जारी। पहलीपोरा इलाके में घरों में पानी घुस गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंबई और आसपास के इलाकों में आज बारिश जारी रहने की संभावना। आईएमडी ने शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया। केरलम के अलुवा में पेरियार नदी का जलस्तर बढ़ गया है, बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। शिव मंदिर भी जलमग्न। केरलम के कन्नूर जिले में बारिश से कई हिस्सों में जलभराव, घरों में पानी घुसा। बारिश के कारण बावली नदी का जलस्तर बढ़ा। केरलम के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को नावों के जरिए किया जा रहा है रेस्क्यू। ओडिशा में हीराकुंड बांध से पानी छोड़े जाने पर 10 जिलों में अलर्ट जारी। बांध के 22 गेट खोले गए हैं। लोगों से सतर्क रहने की अपील है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के चतरू इलाके में बादल फटने से तबाही। चिनाब घाटी में जनजीवन प्रभावित। बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए केंद्र की ओर से मदद जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2118 करोड़ रुपए मंजूर किए। राजस्थान के उदयपुर में तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करने वाले हैं। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। कर्नाटका के मैसूरू से प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं को संदेश। भारत की युवा दुनिया के विकास को गति दे रही हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के साधु वेश पर साधु संतों में नाराजगी है। वाराणसी में पप्पू यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर। दिल्ली में भी शिकायत। सांसद पप्पू यादव के लिए जंतर मंतर पर भी हवन का आयोजन किया गया है। वीएचपी और दिल्ली संत महामंडल ने कहा सनातन का अपमान। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइया ने कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता की कमी पर सवाल खड़े करते हुए कहा नियुक्तियों के कारण सार्वजनिक किए जाने चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नई एसआईटी की निगरानी में जांच तेज। पूछताछ के लिए 200 लोगों को नोटिस भेजा है। चढ़ावा चोरी के 8 अभियुक्तों के रिश्तेदारों और सहयोगियों से सवाल जवाब होंगे। धार्मिक आयोजन का खर्च भी एसआईटी की जांच के रडार पर है। अयोध्या में राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध पर्ची मिलने से हड़कंप। विस्फोटक बनाने से जुड़ी जानकारी लिखी होने का दावा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होगी। दोनों ही सदन के नेता प्रतिपक्ष बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए अजीत डोवल को लोकमान्य तिलक अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने कहा विदेश नीति को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका। युवाओं को लेकर बोले एनएसए अजीत डोवल, आजादी का सही मतलब युवा समझे, खुद को राष्ट्र हित में समर्पित करें। नीट यूजी की काउंसलिंग 4 अगस्त से शुरू होगी। 8 सितंबर से आरंभ होगा शैक्षणिक सत्र। पंजाब के संगरूर में कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष वरिंग के समर्थकों ने हाथापाई करने की शुरुआत की। कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल भी इस दौरान मौजूद रहे। महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुने का बयान। राज्य भर में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है अभियान। नोएडा प्राधिकरण पर फिर लापरवाही का आरोप है। सेक्टर 123 में टैंक में गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत।
राजस्थान के जोधपुर में विवाद के बाद दो पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस के सामने भी लड़ते हुए ये लोग दिखाई दिए हैं। दिल्ली में टिल्लू ताजपुरिया गैंग के दो बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 2 पिस्तौल और कारतूस बरामद। एमपी के उज्जैन में निर्मोही अणी अखाड़े के महामंडलेश्वर ज्ञानदास पर एफआईआर दर्ज। युवती ने लगाया शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। यूपी के अलीगढ़ में 16 साल की लड़की की हत्या का मामला। परिजनों पर हत्या कर शव दफनाने का आरोप। समाज सेवी की शिकायत पर कब्र से शव निकाला गया। मुरादाबाद में नीट छात्र ने आत्महत्या कर ली। खुदकुशी करने से पहले छात्र ने अपने दोस्त को लोकेशन भेजी। 12वीं में नंबर कम आने से तनाव में था छात्र। मुरादाबाद में दिन दहाड़े महिला से छेड़छाड़। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अभियुक्त की तलाश में जुटी। लखनऊ में 7.5 लाख रुपए रिश्वत लेते एलडीए के जेई को गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस के 3 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। यूपी के सीतापुर में प्लॉट से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में एक्शन। चंडीगढ़ के सेक्टर 42 में प्रॉपर्टी विवाद में एक वकील ने महिला को गोली मारी। महिला के सिर में गोली लगी। मकान का कब्जा लेने गई थी महिला। लखनऊ में यूनिटी कॉलेज के पास पैकिंग फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। जयपुर पुलिस ने हत्या के अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। घटनास्थल पर तस्दीक और शिनाख्त के बाद निकाली परेड। मानसरोवर इलाके में युवक की हत्या कर दी गई थी। उत्तराखंड के नैनीताल में लड़कियों ने 2 मनचलों की जूते चप्पलों से पिटाई की। मुंह पर कालिख पोती। पुलिस ने हिरासत में लिया। लखनऊ के हजरतगंज में आगरा की महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिसकर्मियों की शिकायत लेकर टावर पर चढ़ गई। मसूरी में अवैध नमाज स्थल का तस्वीर सामने आई, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। मसूरी देहरादून हाईवे पर जाम लगाकर कार्रवाई का विरोध तक किया गया। झारखंड लोक सेवा आयोग में धांधली और पेपर लीक को लेकर रांची में छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने जेपीएससी के विरोध में नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। जगह जगह चलाया जा रहा है सर्च अभियान। आतंकी हमले के बाद पुलिस अलर्ट पर। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी हमीम मंडल की गर्लफ्रेंड गिरफ्तार। एसटीएफ ने झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तारी की है। पहली बार वंदे भारत ट्रेन से ट्रांसप्लांटेशन के लिए सूरत से अहमदाबाद हाट पहुंचाया। 4 एजेंसियों की मदद से हॉस्पिटल से स्टेशन तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। कोलकाता में तस्लीमा नसरीन के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। कवि जॉय गोस्वामी को मंच पर बुलाने पर लोग भड़क गए। जमकर नारेबाजी तक की गई। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने अब तक 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 39 मेडल टैली में चौथे पायदान पर है भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने बॉक्सिंग में जीते 7 गोल्ड मेडल। लवलीना और जदुमणि ने सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। कुलवीर सिंह ने 5000 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। पहले भी 10,000 मीटर दौड़ में जीत चुके हैं सिल्वर। जूडो में महिलाओं की 63 किलोग्राम वर्ग में उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। दक्षिण अफ्रीका की स्काई नोस्टर को हराया। पैरा शॉटपुट इवेंट में सोमन राणा ने जीता गोल्ड। शुभम जुआल ने सिल्वर मेडल जीता। पुरुष ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने 16.58 मीटर की जंप के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सिल्वर प्रभु ने 16.52 मीटर जंप के साथ जीता ब्रॉन्ज। 60 किलोग्राम बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने के बाद बॉक्सर सचिन सेवाज के घर मनाया गया जश्न। परिवार के लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। बॉक्सर प्रिया घनघस के गोल्ड मेडल जीतने पर भिवानी में उनके गांव में जश्न। लोगों ने आतिशबाजी की। बॉक्सर प्रीति पवार के गोल्ड जीतने पर उनकी मां ने कहा, प्रीति को हार भी मिली, जीत भी मिली। हौसला बढ़ते बढ़ते बेटी आज इस स्तर पर पहुंची। गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर जैस्मीन की मां ने कहा, उसे खुद पर विश्वास था। अब घर लौटने पर अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाऊंगी। साक्षी के गोल्ड मेडल जीतने पर परिवार में खुशी की लहर है। मां ने कहा कि बेटी ने बहुत मेहनत की, नतीजा गोल्ड मेडल के रूप में मिला है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 21 सीटों पर आज मतदान होना है और जैक का पीओके में विरोध प्रदर्शन भी जारी है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में विरोध की लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 38 सूत्रीय मांगों को लेकर जैक का मार्च, जेएएसी का मार्च और प्रदर्शनकारियों पर मुनीर सेना की गोलीबारी की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। ये देखिए, 38 सूत्रीय मांगों को लेकर जैक का प्रदर्शन। और प्रदर्शनकारियों पर मुनीर सेना की गोलीबारी, जहां निहत्थे लोगों को सेना ने गोलियों से भूना है, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। रावलाकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक विरोध जारी है। महंगाई से लेकर कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था।
और इस वक्त की एक बड़ी खबर है। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान को लेकर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के साथ डील के मसौदे पर सहमति। डील में हॉर्मुज खोलने पर सहमति। ईरान से परमाणु खतरा खत्म होगा। डील को लेकर इजराइल भी सहमत है। कल से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले आज समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक होगी। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष मौजूद रहेंगे। इस बैठक में योगी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। चढ़ावा चोरी केस की जांच के लिए गठित नई एसआईटी ने पूछताछ के लिए 8 अभियुक्तों के साथ 200 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा। और इसके अलावा ट्रस्ट के तत्कालीन महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी नोटिस भेजा गया। धार्मिक आयोजन का खर्च भी एसआईटी की जांच के रडार पर। अयोध्या में राष्ट्रीय दशरथ मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध पर्ची मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मेडिकल कॉलेज के एक्सरे विभाग में मिले कागज में विस्फोटक बनाने से जुड़ी जानकारी लिखे होने का दावा किया गया। पुलिस ने पूछताछ के लिए पैरा मेडिकल कोर्स के फर्स्ट ईयर के एक छात्र को हिरासत में लिया। यूपी के मुरादाबाद में नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने खुदकुशी कर ली। अमरोहा के रहने वाले छात्र ने खुदकुशी से पहले दोस्तों को अपनी लोकेशन भेजी थी। 12वीं में कम नंबर आने की वजह से तनाव से गुजर रहे छात्र ने पेड़ से फंदा लगाकर जान दे दी। नोएडा प्राधिकरण की फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। सेक्टर 123 के ग्रीन बेल्ट के खुले टैंक में गिरने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चा पानी पीने गया था, तभी हादसा हो गया। नोएडा में बीते महीने खुले गड्ढे और नाले में गिरने से कई लोगों की मौत हो गई। अलीगढ़ में 16 साल की लड़की का शव दफनाने के बाद कब्र से बाहर निकाला गया। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताते हुए प्रशासन से जांच की मांग की थी और उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में शव को कब्र से निकलवाया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सच सामने आ पाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर दिनेश वर्मा, सुपरवाइजर चंद्र प्रकाश के साथ एक और लोगों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस की टीम ने तीनों को 7.5 लाख रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा। एक निर्माण कार्य को लेकर घूस लेने का आरोप। यूपी के सीतापुर में अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से 4 दीवारी गिराई गई। सीतापुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें चौक चौराहे से अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। लखनऊ के हजरतगंज में आगरा की रहने वाली एक महिला टावर पर चढ़ गई। मुख्यमंत्री से मिलने से जिद कर रही महिला टावर पर घंटों चढ़ी रही। इस हाई वोल्टेज ड्रामे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को समझा बुझाकर नीचे उतारा। महिला ने आगरा पुलिस के खिलाफ प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। मुरादाबाद में दिन दहाड़े सड़क पर महिला के साथ एक मनचले ने छेड़खानी की घटना का सीसीटीवी रिकॉर्ड भी सामने आया। छेड़खानी के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस बदमाश की तलाश कर रही। देश में बाढ़ और बारिश से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। मैदानी इलाके से लेकर पहाड़ी इलाके तक जल प्रलय जारी है। कहीं सड़कों पर सैलाब देखने को मिल रहा है तो कहीं पहाड़ टूट रहे हैं। असम, गुजरात, महाराष्ट्र की जनता आसमानी आफत से परेशान है। बाढ़ से प्रभावित हजारों लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने 18 राज्यों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के कई राज्य बाढ़ और बारिश से बेहाल हैं। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल में बाढ़ और बारिश से लाखों लोग प्रभावित हैं। गुजरात और असम में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। गुजरात के कई जिले बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं। साबरकांठा में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित है। बारिश के चलते देवोल नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर साबरकांठा की है।
जहां नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर सड़क किनारे खड़ी एक कार बह गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक कार तेज बहाव में काफी दूर तक बहती जा रही है। इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। गुजरात के नवसारी में बाढ़ के हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। शहर की कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। पानी की वजह से यहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि 2000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। लोग जल्द से जल्द पानी उतरने और सामान्य स्थिति बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। गुजरात मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में हवा के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। महाराष्ट्र के कई जिलों में भी बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जालना में बारिश की वजह से नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और बाढ़ का पानी गांव के पुल से ऊपर से बह रहा है। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर इसी पुल से आवाजाही करने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि गांव से शहर तक जाने के लिए एकमात्र इसी पुल का सहारा है, इसलिए तेज बहाव में भी पुल पार करने को मजबूर हैं। केरलम में भी बाढ़ और बारिश की वजह से कई जिले प्रभावित हैं। कई इलाकों में भूस्खलन की घटना भी सामने आई है, जिसमें कई लोगों की मौत हुई है। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ गया है।